तो ये जनता सड़क पर उतरेगी और उनको सर छुपाने के लिए जगह मिलेगी। जयपुर से दिल्ली की परिक्रमा लगाने में मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं। या कहीं किसी चैनल के माध्यम से कहीं उन्होंने ऐसा कोई बयान जारी किया है क्या कि जनता के अंदर ये भरोसा कायम हो सके कि हमें बेघर नहीं किया जाए? कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी डील हुई है जिसके लिए मुख्यमंत्री जी अपना मौनी बाबा बने हुए हैं। अगर जनता सड़क पे नहीं उतरेगी ना तो ये सांगानेर उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता। बगल में हमारे अडानी का एयरपोर्ट है, क्या पता अडानी को उन्होंने अंदर ही अंदर कोई ऐसी डील कर ली हो कि तुम्हारे कोई बेशकीमती जमीन में कोड़ी के भाव में दूंगा। इतनी बड़े घटना के बाद में सांगानेर की भाजपा के संगठन का कोई बयान नहीं आया। ये बांग्लादेशियों को निकालने की बात करने वाले लोग आज सांगानेर के मूल जो लोग हैं उनको निकालने की बात करने लग गई है। क्या इस तरीके से सरकार चलेगी? क्या ये सोच है? ये सांगानेर के विधायक शुरू से ही केवल यहाँ पे वोटों की राजनीति करने आते हैं, वोटों की फसल को सिर्फ काटने आते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी बुलडोजर इस सांगानेर की जनता के सामने आने की औकात नहीं रखेगा और पहला हथौड़ा मेरे हाथ में होगा उस बुलडोजर के ऊपर। अगर जनता साथ देगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी कोई भी कार्य सरकार के द्वारा हम नहीं होंगे। कहाँ है वो RSS वाले? कहाँ उनकी जबान में ताले लग गए हैं क्या? उनके मकान नहीं जा रहे क्या? उन बंदों के मकान टूटने की नौबत आ रही है, लेकिन वो बंदे आज भी जनता के साथ पे कहीं भी खड़े हुए आपको नहीं दिखेंगे। अगर कांग्रेस ही समझ के हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर तोड़ दो सबके मकान। फिर जयपुर में और भी कांग्रेस सबके मकान तोड़ दो ना आप। मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि आप शमशान की व्यवस्था करो, जाने कितने लोग मरेंगे। प्रदेश की राजधानी जयपुर के सांगनेर में एक मुद्दा गरमाया हुआ इन दिनों। मुद्दा है 86 कॉलोनियों पर गाज गिरने वाली है, कई लाखों लोग जो हैं वो घरों से बेघर होने वाले हैं। उस मुद्दे को हम जनता 24 न्यूज़ की टीम लगातार कवर कर रही है और लगातार प्रमुखता से दिखा रही है। मेरे साथ आज मौजूद है राजीव चौधरी, जो कि निगम नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथ। बात कर लेता हूँ कहाँ तक आगे की रणनीति रहने वाली है, क्या उचित है क्या अनुचित है, पूरा मामले की जानकारी इनको पास है, बावजूद इसकी ऐसी कार्रवाई हो रही है। स्वागत है आपका जनता 24 न्यूज़ में। जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं लगातार आपकी खबरें देखता रहा हूँ और जिस तरीके से आप जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं तो यही आपकी जागरूकता दिखाती है कि आप जनता को लेकर कितने संवेदनशील हैं और उसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल जनता 24 का आपके सांगानेर में जो तोड़फोड़ की कार्रवाई होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं जी, मामले के बारे में क्या कहेंगे आप? जी मैं यही कहूँगा कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था उस वक्त नीरो बांसुरी बजा रहा था। उसी तरीके से आज सांगानेर के अंदर यहाँ का विधायक जिसको यहाँ के जनता ने भारी मैंडेट से जिताया है वो कहीं ना कहीं गायब है, गुमशुदा है। और मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी से, जो ये राजस्थान सरकार के भी मुख्यमंत्री है, उनसे निवेदन करता हूँ कि ये जनता जो आप में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हुए आपको विधानसभा तक पहुँचाने में अगर सक्षम है तो ऐसा वक्त ना आ जाए कि आपको कहीं मुँह की खानी पड़े और यही जनता आपको धराशायी कर दे। इस जनता की आपकी जो जवाबदेही है आपको समझना चाहिए कि मीडिया में आके जनता के लिए एक ऐसा मैसेज दें ताकि जनता के अंदर जो एक डर बना हुआ है, कई लोगों के घर के चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं और बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ कि लोगों के अंदर डर भी है और महिलाएं तो कहीं रो भी रही हैं कि हमारे घर का, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस जनता को संभालें और जनता के अंदर जो विश्वास वो खो चुके हैं तो उसको दोबारा से जागृत करें ताकि जनता के भरोसे पे कायम रह सके। हाल फिलहाल एक घोषणा हुई है कि रिनोवेशन होगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि मुख्यमंत्री वहीं से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और उधर एक तोड़फोड़ की कार्रवाई होने वाली है। निश्चित ही रिनोवेशन होना चाहिए, सांगानेर का सौंदर्यीकरण होना भी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि सांगानेर केवल एक तरफ ही नहीं है, मानसरोवर की तरफ ही नहीं है, सांगानेर इस तरफ भी है। और हकीकत में देखा जाए तो पुराना सांगानेर यही क्षेत्र है जहाँ पे लोग 60-70 साल से, 80 साल से, कई लोग तो पीढ़ियों से यहाँ बसे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि अगर सांगानेर साइड से अगर उनको ज़्यादा वोट मिले तो उधर का सौंदर्यीकरण कर दें और इस तरफ के लोगों की बस्ती उजाड़ दें। तो ऐसा पक्षपात तो होना नहीं चाहिए। अगर वहाँ का रिनोवेशन हो रहा है तो बहुत स्वागत है, करना चाहिए, लेकिन कम से कम इधर की आशाना को तो न उजाड़ें। ये भी एक गुलदस्ते के अंदर का ये भी एक फूल है, तो इसके प्रति तो बिल्कुल वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। क्या यहाँ की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया? क्या यहाँ की जनता ने उनके लिए कोई ऐसा रुख अपनाया है जिसका वो रोष निकाल रहे हैं? या मानसरोवर के तरफ के ही लोग हैं क्या सांगानेर विधानसभा के अंदर? क्या ये सांगानेर विधानसभा का क्षेत्र नहीं है? तो मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, या तो वो कह दें कि सांगानेर का ये क्षेत्र विकास के लिए है और ये क्षेत्र जिसको मैं उजाड़ने जा रहा हूँ ये सांगानेर की जनता मेरे साथ है ही नहीं। और
मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी ने अगले कुछ दिनों में जनता के लिए कोई नरमता नहीं दिखाई या कोई अच्छा कार्य नहीं किया तो ये जनता सड़क पे उतरेगी और उनको सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। राजीव, बीजेपी सरकार की डबल इंजन सरकार कही जाती है, रामराज की सरकार कही जाती है, संवेदनशीलता इनमें कूट के भरी है, ऐसी बातें चर्चा हुई थी पहले। हाल फिलहाल संवेदनशीलता के आधार पर भी बात करें तो सीएम का एक ट्वीट भी नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया कोई। देखो, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, जो भी आप लोग कहते हैं, केवल इनका इंजन ही चल रहा है। पीछे जो जनता डिब्बों में होती है वो डिब्बे इनके पीछे से उखड़ते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। इन बेशर्मों को ये पता नहीं है कि जनता के भरोसे से ही आप विधायक बनते हैं और जनता के भरोसे से सरकार चलती है। लेकिन आप जब जनता को ही बेघर कर दोगे ना, तो आपकी संवेदनशीलता जिसके लिए आप बड़ी बड़ी बातें करती हो वो कहीं का नहीं रहेगी। इसलिए जनता के भरोसे पे खरे उतरने के बाद ही ये डब्बे और ये इंजन चलते हैं। तो इनके ये इंजन तो फेल हो चुके हैं और जयपुर से दिल्ली की परिक्रमा लगाने में मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं। उनको पता नहीं कि सांगानेर की परिक्रमा सबसे पहले ज़रूरी है, लेकिन उनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो पिछले 2 साल उन्होंने लगा दी हैं, तो जनता में वो लगातार विश्वास खोते जा रहे हैं। कहाँ का डर है कुर्सी को? कुर्सी का डर उनको ये पता है ना, अच्छी तरह उनको समझ में आ चुका कि मेरी पार्टी के अंदर ही मेरी स्वीकार्यता नहीं है कहीं पे, तो उनको इस कुर्सी के खोने के डर से ही दिल्ली की बार बार परिक्रमा लगानी पड़ रही है। वरना वो जनता के बीच में रहते, वो सांगानेर में रहते, यहाँ के लोगों को संभालते और यहाँ के युवाओं में, बच्चों में, माताओं बहनों के अंदर वो विश्वास जगाने में कहीं ना कहीं कामयाब होते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बताइए, जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, मुख्यमंत्री जी कहीं पे भी, मैं तो कह रहा हूँ वो फिजिकली कहीं अपील नहीं हो, अलग बात है, क्या वो एक्स पे, क्या वो सोशल मीडिया पे या कहीं किसी चैनल के माध्यम से कहीं उन्होंने ऐसा कोई बयान जारी किया है क्या कि जनता के अंदर ये भरोसा कायम हो सके कि हमें बेघर नहीं किया जाएगा? तो कहीं ना कहीं वो फेल होते जा रहे हैं, उनके ये इंजन उखड़ते जा रहे हैं लगातार। कि पता ही नहीं है उनको, मालूम ही नहीं, संज्ञान में नहीं है। बिल्कुल अनभिज्ञ है वो, और अनभिज्ञ वो जानबूझ के हो रहे हैं, पता सब है उनको, पर वो जानबूझ के मौन बने हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि जनता का क्या रुख है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके पीछे कोई ना कोई एक बहुत गहरी साजिश है, कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी अपना मौनी बाबा बने हुए हैं। और मैं पूरी तरीके से विश्वास में हूँ कि उनका आगे भी कोई बयान नहीं आएगा। और अगर जनता सड़क पे नहीं उतरेगी ना, तो ये सांगानेर उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता। और मुख्यमंत्री जी तो जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान अपने जो निजी क्षेत्र है सिर्फ वहाँ पर है। सांगानेर से उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे वो वोट बटोरने आए थे, वोटों की खेती उन्होंने कर ली, अपनी फसल उगा ली, काट ली, मुख्यमंत्री जी बन के मस्त हो गए और वो मस्ती राम बाबा हो गए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है और सांगानेर की जनता को उन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया। अब जनता रोए धोए, अगले को बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दिल्ली जाएगा, जयपुर आएगा, फिर दिल्ली जाएगा, जयपुर आएगा, अपनी कुर्सी को बचाएगा और कोई मतलब नहीं उस आदमी को। आपने साजिश की बात कही थोड़ी देर पहले इसी मुद्दे पे, तो कौन सी साजिश, कैसी साजिश हो सकती है? साजिश क्यों नहीं हो सकती? बगल में हमारे अडानी का एयरपोर्ट है, क्या पता अडानी को उन्होंने अंदर ही अंदर कोई ऐसी डील कर ली हो कि तुम्हारे कोई बेशकीमती ज़मीन में कोड़ी के भाव में दूंगा। ये सरकार, ये भाजपा पार्टी जानी इसलिए जाती है कि कोड़ियों की ज़मीनों के ये सौदे करती हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को अवेलेबल कराती हैं, और पीछे से इनकी जो डील होती है वो किसी छुपी हुई नहीं है। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ की ज़मीनों की भी इन्होंने कोड़ियों के भाव डील कर ली हो, कुछ भी हो सकता है, संभव है। इस सरकार में ऐसी कोई चीज़ नहीं असंभव है, सब कुछ संभव है। और उनकी जो इन्होंने जो मौन धारण किया हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है जनता के लिए कि वो कहीं पे भी किसी के आड़े नहीं आने वाले, उनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। वो अपने उद्योगपति दोस्तों के साथ में, जो सामंतवादी सोच इस सरकार की है, भाजपा सरकार जानी ही अपनी सामंतवादी सोच के लिए जाती है, तो ज़रूर ऐसा कोई कूट रचिता इन्होंने पर्दे के पीछे की है। नहीं तो इतनी बड़े घटना के बाद में सांगानेर की भाजपा के संगठन का कोई बयान नहीं आया। भाजपा का कोई भी नेता, क्षेत्रीय नेता जिसको मैं कहता हूँ, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, आप मुझे दिखा दीजिए सोशल मीडिया पे किसी ने भी अगर ऐसी कोई बात की हो जनता के प्रति, तो मैं आप जो कहेंगे वो कर जाऊँगा। कोई भी जनता के लिए कहीं खड़ा नहीं है, सब के सब चुपचाप बन के बैठे हुए हैं। ऊपर कोई अच्छा सा दबाव, पेपर वेट जिसे कहते हैं, इनके ऊपर एक अच्छा सा भारी वजन वाला पेपर वेट रखा गया है। नहीं तो मुझे मतलब ताज्जुब हो रहा है कि जो भाजपा सरकार बार बार ये नारा देती, कटेंगे तो बटेंगे, ऐसा कुछ कहते ना लोग, ये तो क्या अब क्या हो रहा है? ये इस दिन के लिए इन्होंने ये नारे दिए थे कि हम लोगों को बेघर कर देंगे, और मैं खुद ग्रसित हूँ इस चीज़ से।
मेरा खुद का मकान, मेरे प्लॉट इसमें जा रहे हैं। और 1970 के अंदर इसका आवासन मंडल का गठन हुआ था, लेकिन मेरा परिवार उससे पहले से यहाँ बसा हुआ है। और आज ये लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे अवैध तरीके से यहाँ बसे हुए हैं। ये बांग्लादेशियों को निकालने की बात करने वाले लोग आज सांगानेर के मूल जो लोग हैं उनको निकालने की बात करने लग गई है। क्या इस तरीके से सरकार चलेगी? क्या ये इनकी ये सोच है? मतलब डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी 1947 से जो चलते आ रहे थे, आज भी वो उसी पे कायम है ये पार्टी। इनकी जो सोच पहले थी, आज भी ये वही सोच है। ये केवल उद्योगपतियों के साथ दोस्ती निभाने के लिए मशहूर है। हम लोगों से, गरीबों से इनका कोई सारोकार नहीं है। किसी का घर उजड़ता हो, किसी का आशियाना चमन उजड़े, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है जनता का पक्ष नहीं सुना, तो क्या कहाँ तक लगता है सहमत हो इस चीज़ से? देखिए, इस साल मार्च के अंदर जब नियमन के लिए सर्कुलर जारी किया गया था, कहीं ना कहीं पे सरकार ने कोर्ट के माननीय न्यायालय के अंदर अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। सर्कुलर जारी रखने से इनको एक विधिक राय लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब उनको ये पता है कि हाउसिंग बोर्ड का यहाँ इन कॉलोनियों में कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, तो इनको पूरी इन कॉलोनियों का एक सर्वे कराना चाहिए था। ड्रोन सर्वे भी उसके अंदर होना चाहिए था। और समितियों की जो लिस्टिंग होती है, अच्छा ये जो सोसाइटी की पट्टें जो कॉलोनियाँ काटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ हैं, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ही रजिस्टर्ड की हुई हैं। तो इन सोसाइटियों के द्वारा एक लिस्ट लेनी चाहिए थी, ड्रोन सर्वे कराने चाहिए थे कि मौके पे आज पोजीशन की हालत क्या है। 90% से ज़्यादा क्षेत्र बस चुका है और यहाँ पे सब लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जिसमें सिविल लाइन हो, स्ट्रीट लाइट हो, उसके अलावा पानी की कलेक्शन हो, और नगर निगम यहाँ पे यूडी टैक्स भी वसूल रहा है। सबके घर पे कचरे उठाने के लिए हुपर भी आते हैं। तो ये सुविधाएं हमें मिल क्यों रही हैं फिर, जब आप लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम लोग अवैध हैं और ऊपर से सरकारी सारी की सारी जो मूलभूत सुविधाएं वो हम सब लोगों को मिल रही है, हमसे बाकायदा जो कर लिया जा रहा है, तो फिर हम अवैध कैसे हो सकते हैं? और विधिक राय इनको जब कोर्ट में जो इन्होंने अपना पक्ष रखा सरकार ने, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी कमी ये रह गई कि इन्होंने कोई भी विधिक राय नहीं ली और नियमन को यूं ही ने जारी कर दिया। तो इसी वजह से, कमज़ोर पक्ष रखने की वजह से इनको मुखी खानी पड़ी है। क्योंकि जब यहाँ का जो विधायक है वही जनता के दुख के लिए साथ खड़ा नहीं है, उसको मतलब उसकी इतना कमज़ोर समझाइश किसी आदमी की कैसे हो सकती है कि 86 कॉलोनी का मतलब 86 नंबर नहीं है, 1.25 से 1.5 लाख लोग होते हैं और उन 1.5 लाख लोगों में 80% लोग गरीब तबके के हैं, जिन्होंने अपनी जीवन की पूरी पूंजी इकट्ठी करके, कर्जा करके, बैंक से लोन लेके मकान बनाए हैं और आज वो केवल इस सरकार की लापरवाही की वजह से उजड़ने जा रहे हैं। तो मैं तो पूरा का पूरा इल्ज़ाम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को देता हूँ। क्षेत्रीय विधायक की असक्रियता की वजह से ही आज ये इतना बड़ा गलत फैसला इस सांगानेर की जनता को देखना पड़ रहा है। अजी एक सवाल और भी है कि जैसे लोगों से मैंने बात की थी, कल भी बात की थी, तो उन्होंने एक आरोप था कि हमको अब अवैध बताया जा रहा है, जबकि वोट हमको यहीं से दे दिए हैं, यहीं से वोट लिए, तो वोट भी अवैध हो सकता है फिर तो? ये तो यहाँ की सरकार बताएगी ना कि हम अवैध कैसे हो गए। ये वोटर आईडी आज की थोड़ी ना बनी हुई है, ये तो बहुत पहले से जनरेट हुई हुई है और इसी सरकार ने बनाई है। और मैं कोई ये नहीं कह रहा कि भजन लाल जी ने आज आके मतलब कुछ गलत काम कर दिया। ये तो शुरू से ही, जब से ही भाजपा सरकार सांगानेर में 20, 25, 30 साल से लगातार भाजपा के हमारे विधायक बने हुए हैं। आज भजन लाल जी नहीं आए, भजन लाल जी ने तो अब गलती करी है। ये सांगानेर के विधायक शुरू से ही केवल यहाँ पे वोटों की राजनीति करने आते हैं, वोटों की फसल को सिर्फ काटने आते हैं। इनको केवल जनता के वोट चाहिए, हमारे दुख दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं है। और जनता भी धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रही है और जनता जब तक इस चीज़ को नहीं समझेगी, अपनी ये मनमानी, अपना जो डिक्टेटरशिप तानाशाही जो रवैया है जो इनका ऊपर से चलता आ रहा है, ये उसी तरीके से चलते जाएंगे। और इसलिए मैं आपके माध्यम से सारी संघर्ष समितियों से भी अपील करता हूँ कि सबको एकजुट होने का वक्त आ गया है, सबको एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा, सबको मिलके आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाके इनके कान में पटाखे फूटेंगे और इन नालायकों को केवल जन आक्रोश ही समझा सकता है। यही तरीका बचा है, बाकी ऐसी और कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल जनता की शक्ति ही है और जब तक हम एक रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी बुलडोज़र इस सांगानेर की जनता के सामने आने की औकात नहीं रखेगा। और पहला हथौड़ा मेरे हाथ में होगा उस बुलडोज़र के ऊपर। अगर जनता साथ देगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी कोई भी कार्य सरकार के द्वारा हम नहीं होने देंगे। लगता है कि सत्ता पक्ष को इस मामले में आना चाहिए, संज्ञान लेकर सामने आना चाहिए, खुलकर जनता का साथ देना चाहिए। सत्ता पक्ष कहाँ आ रहा है, हम तो विपक्ष वाले हैं। सत्ता पक्ष बता रहा हूँ मैं।
हम विपक्ष वाले, हम तो जनता के साथ है। और जनता के साथ के मैं तो खुद भुगत वो क्यों साहब, मेरा खुद का मकान जा रहा है इसके अंदर, जनता भी साथ। बीजेपी को बोलना चाहिए, बीजेपी को साथ आना चाहिए ना। बीजेपी जो चुनाव के टाइम पे जिस तरीके से फील्ड में रहती है, अब फील्ड में आओ ना, अब घर घर जाओ ना, आप वोट लेने घर घर आप जा सकते हो, इस दुख दर्द की घड़ी में नहीं आ सकते आप, आना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे आरएसएस के लोग हैं जो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 99.99% हिंदू लोगों के मकान उजड़ रहे हैं इसके अंदर। उनको दिख नहीं रहा क्या? क्या वो केवल भाजपा के लिए काम करते हैं क्या? उनको भी आज ये क्लियर करना चाहिए कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं या लोगों के लिए काम करते हैं। कि सांगानेर के अंदर एक भी आरएसएस संगठन के आदमी ने अभी तक भी जनता के लिए कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। और सांगानेर आरएसएस का एक गढ़ माना जाता है, ये किसी छुपावा नहीं है। और वोटों की जब पेटियाँ खुलती है तो वहाँ का मैंडेट से पता पड़ता है कि सांगानेर भाजपा का गढ़ है। कहाँ है वो आरएसएस वाले? कहाँ उनकी जबान में ताले लग गए हैं क्या? उनके मकान नहीं जा रहे क्या? उन बंदों के मकान टूटने की नौबत आ रही है, लेकिन वो बंदे आज भी जनता के साथ पे कहीं भी खड़े हुए आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के साथ सत्ता की मलाई चाटने में विश्वास रखते हैं। उनको केवल सरकार चाहिए, चाहे से कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। वो भाजपा के खिलाफ एक शब्द निकालेंगे अपने मुंह से, उसका सीधा सा सबको लोगों को समझ में आ रहा है। केवल मलाई चाट नहीं आती है, दुख दर्द तो केवल उनके, केवल वोटों के टाइम पे उनको जब कोई हिंदुत्व की बात हो तब करेंगे। आज ये हिंदू उनके नहीं है। उनके हिंदू कब होंगे? जब चुनाव के टाइम पे वोट चाहिए होंगे। हम हिंदू थोड़ा ना उनके लिए, हम तो कांग्रेस ही हो गए उनके लिए। और जो भाजपा वालों के मकान टूटेंगे उनको उनसे भी मतलब नहीं है। क्यों बोलेंगे वो भजन लाल जी के खिलाफ? हिम्मत नहीं है उनकी, औकात नहीं है बोलने की। मैं आपके सामने साफ स्पष्ट बोलता हूँ, केवल दिखावे की राजनीति करते हैं, केवल वोट चाहिए उनको। आपका क्या अगर कदम होगा, एक एज ए विपक्ष की भूमिका बात लें, एक रहवासी की मान लें, या फिर जनता के साथ मान लें? देखिए, कोई विपक्ष की कांग्रेस की बात नहीं करूँगा। मैं भुगतबो की हूँ और मैं सांगानेर की जनता के हर कदम से के साथ चलने को तैयार हूँ। और हमारी रणनीति मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि हम सब लोग लगातार जो समितियाँ बनी हुई हैं उनके अध्यक्षों से संपर्क में हैं और रोज़ रणनीतियाँ बन रही है। और हमारा अभी ये चल रहा है कि हम माननीय नेता प्रतिपक्ष हमारे टीकाराम जूली जी से भी मुलाकात करेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा जी से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद के अंदर जो भी सब लोग मिलके, क्योंकि लोकतंत्र का मामला है और सब परेशानी मेरी अकेले की नहीं है, सबकी है, तो सब लोग मिलके जो तय करेंगे रणनीति, उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मेरे अकेले चलने से पार नहीं पड़ेगी, सबको एक होना पड़ेगा, सब साथ कांग्रेस साथ देगी इनका? सब कांग्रेस तो वैसे भी हमेशा साथ ही देती है दुख दर्द के अंदर, लेकिन ये मामला कांग्रेस का नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। ये नहीं, हाल फिलहाल तो बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस विपक्ष में मजबूती से निभा रहा है विपक्ष, तो कहने का लगता है कि जनता को उनका समर्थन मिलेगा? देखिए, कांग्रेस का समर्थन, मैं भी कांग्रेस हूँ, मंजुलता जी यहाँ बैठी है भी कांग्रेस, सब कांग्रेस ही हैं। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात सांगानेर में पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है। वही बात, पक्ष में यहाँ के विधायक हैं, विपक्ष में 86 कॉलोनियों के 1.25 लाख 1.5 लाख लोग हैं। अब उसको आप कांग्रेस ही कह लीजिए 1.5 लाख लोगों को। अगर कांग्रेस ही समझ के हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर तोड़ दो सबके मकान। फिर तो जयपुर में और भी कांग्रेस सबके मकान तोड़ दो ना आप। बात यहाँ के विधायक की और बात यहाँ की 86 कॉलोनी में रहने वाली 1.5 लाख जनता की है। अब इसको आप किसी तरीके से भी ले सकते हैं। बाकी मुख्यमंत्री जी को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल्ली को भूल जाओ और सांगानेर को याद करो। और सौंदर्यीकरण आपको करना है तो पहले हम लोगों को बचाओ, उसके बाद में आप सौंदर्यीकरण जो करना है ना वो करते रहना। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको जो चाहिए वो विकास करना, लेकिन जो उजड़ रहा है पहले उसकी सूद तो लो यार। आपको ये पता नहीं कि आपकी सांगानेर विधानसभा के अंदर 1.5 लाख लोग, उनके घर उजड़ने वाले हैं और आप पता नहीं कौन सी मस्ती में घूम रहे हो, आपको होश नहीं है। आप केवल दिवाली की राम राम तो आप लोगों से कर रहे थे, लेकिन आपको उस टाइम आपकी तो काली दिवाली होनी चाहिए थी साहब, और आप वहाँ पे लड्डू बाटियाँ कर रहे थे। वहाँ पे शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इतना बड़ा मतलब 25% जनता, 4 लाख के लगभग सांगानेर की पॉपुलेशन है, 25% जनता यहाँ से बेघर होने वाली है। ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। 25% अगर लोग यहाँ से चले जाएंगे ना तो मैं क्या कहूँ कि कोहरा मच जाएगा, ये शमशान बन जाएगा पूरा का पूरा। लोगों का ये कहना था कैमरे के सामने कि अगर हमको यहाँ से उजाड़ रहे हैं तो हमको रहने की जगह दी जाए, सुविधाएं दी जाए, इसके बाद में हम आगे की बढ़ेंगे। जगह से पहले तो उनको शमशान अवेलेबल कराने पड़ेंगे, जाने कितने लोग आत्महत्या करेंगे।
फिर तो देखा जाएगा टेंटों में रहेंगे या कहीं गांव चल जाएंगे या किसी के किराए पर रह लेंगे, वो देखा जाएगा बाद में। सबसे पहले मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि आप शमशान की व्यवस्था करो, जाने कितने लोग मरेंगे यहाँ पे। देखिए, मेरे साथ निगम नेता प्रतिपक्ष राजू चौधरी मौजूद थे। साफ कर दिया है कि पार्टीबाजी नहीं करेंगे, लेकिन साथ जनता का है, वो लगातार पग पग पे कदम कदम पे साथ देंगे और जो आचरण टूटेंगे उनको हर पुरजोर कोशिश से उनको बचाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी संदेश दिया है कि दिल्ली को भूलिए और सांगानेर को याद कीजिए। तमाम सवाल जवाब के बाद में क्या रिएक्शन आता है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, बात करें सत्तापक्ष पार्टी बीजेपी का, या फिर जनता का क्या होगा आगे, वो देखने वाली बात होगी। सहयोग कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, जनता 24 न्यूज़, जयपुर।